हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ख़ास टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जो है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन ये हर घर की कहानी है। क्योंकि हर व्यक्ति इस समस्या से अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर जूझता है और बहुत ही स्ट्रगल करता है, इवन अपनी तबीयत ख़राब करता है। हर घर की जो समस्या है, हर घर की जो कहानी है, वो है प्रॉपर्टी या पैसों का बंटवारा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं। मैं समझती हूँ कि ये गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर घर की ये समस्या है जिसका समाधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे जो लगता है वो मैं डिस्कस करूँगी, और जो मुझे लगता है वो मैं अपने व्यूज़ बताऊँगी, और आपको जो लगता है वो भी आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये समस्या ऐसी है कि एक दूसरे को मारने पीटने तक उतर आते हैं और एक दूसरे की हत्याएं तक हो जाती हैं। यदि वो ये सब नहीं कर पाते हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, तो वो काफ़ी मन में स्ट्रगल करते रहते हैं और टेंशन से अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, और कोई ना कोई बीमारी उन्हें ज़रूर घेर लेती है। पैसों के मामले में हो या फिर प्रॉपर्टीज़ के मामले में हो, लड़ाई झगड़े होते हैं। ख़ास करके जब जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं और बाप दादाओं का कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, भले ही वो एक छोटा सा घर हो या छोटी सी कोई ज़मीन हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो भी जस्ट थोड़े से कुछ पैसे हों, चाहे वो 1 लाख हो या 10,000 ही क्यों ना हो, उसके पीछे भी मारपीट होती है। हाँ, इस बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम सोचेंगे ये 1 लाख या 10 लाख, इनकी क्या बात है, करोड़ों की बात है तो बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ये जो भारत देश है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, बल्कि गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। गरीबी से मतलब गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अमीरों में भी कई कैटेगरीज हैं। तो उनमें जो 10,000 हो, 1 लाख हो, तो कई लोग तो 1 लाख से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो हम ये डिफरेंस हम नहीं कर सकते हैं कि ये ही अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। और ये जो जड़ है लड़ाई झगड़े की या आपसी जो मनमुटाव है, उसकी जो जड़ होती है वो होता है कि सही डिसीजंस नहीं ले पाना, और दूसरा होता है मन का जो स्वभाव है। हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन सी चीज़ किसको जाएगी ये किसी को पता ही नहीं है। हवा में बातें होती हैं जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जिनका स्वभाव ख़राब है वो भी परेशान, जिसका स्वभाव अच्छा है वो भी परेशान। एक परिवार या जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम किसी को भी अच्छा या बुरा उनकी मीठी मीठी बातों से हम जज नहीं कर सकते हैं। एक परिवार में जो 2 तरह के लोग होते हैं वो होते हैं, एक बेईमान और दूसरा जो है सीधा साधा होता है या ईमानदारी से चलने वाला होता है। क्योंकि वो अपने संस्कारों का पालन करता है कि उसे अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, उनके खिलाफ़ कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इसी बात का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। जो बेईमान होता है उसका जो पहला कदम होता है वो ये होता है कि वो सामने वाले से रिश्ता तोड़ देता है। ना वो फ़ोन में बात करेगा, ना किसी मैसेज का जवाब देगा। और सामने वाला जो एक अच्छा इंसान है वो अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए वो उसे मैसेजेस करेगा, कभी फ़ोन करेगा, लेकिन ना तो उसके फ़ोन को उठाया जाएगा, ना उसके फ़ोन का कोई जवाब दिया जाएगा, ना ही कोई कॉल बैक आएगा। और यदि गलती से उठा भी लिया तो कहा जाएगा कि मुझे उसका कॉल आ रहा है, इसका कॉल आ रहा है, इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। और जो सामने वाला है वो रिश्तों को बना के रखने के लिए कभी कभी कम से कम किसी ओकेशन पर या फिर कोई त्यौहार है उस पर कोई कम से कम मैसेज कर देगा या फ़ोन कर देगा। सामने वाला तो उसका भी जवाब नहीं देगा, उल्टा, और कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो इल्ज़ाम लगाता है और सबसे कहता है कि भाई वो तो हमसे कोई कांटेक्ट में ही नहीं है, उसने तो ना कभी कॉल किया ना कोई मैसेज किया। और इवन वो सामने वाले से भी कह देता है कि तुमने तो कभी मुझे कोई कॉल ही नहीं किया, कभी मैसेज ही नहीं किया। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो जितना हो सके लूटना चाहता है, वो लूटता रहे और सामने वाला कभी कोई क्वेश्चन ना करे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कहीं हमारी कोई इंटरनल बातें उसे पता ना चल जाए। इसलिए उसे कचरे की तरह निकाल के फेंक देता है, और वो ये चाहता है कि उससे कोई रिश्ता नाता ही ख़त्म हो जाए, ताकि हम यहाँ पे लूटते रहें और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहें, और सामने वाले का भी जो हिस्सा है हम वो भी अच्छी तरह से लूटते रहें। उसे कुछ नहीं देना है तो उसे कचरे की तरह निकाल के फेंक देना है। आपने देखा होगा कि जब सामने वाला दूसरे व्यक्ति को अवॉइड करने लगता है तो दूसरा भी सोचने लगता है कि जब सामने वाले को हमारी कोई परवाह नहीं है, वो हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता है, तो मुझे क्या पड़ी है, मैं भी क्यों उसके पीछे पड़कर उसे फ़ोन करूं या मैसेज करूं, और उसका मैं क्यों ख्याल रखूं। और आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोगों में और गरीब से गरीब लोगों में भी ऐसा ही होता है। जहाँ पर भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उनमें बातचीत पूरी तरह से बंद होती है, उनमें कोई रिश्ता नाता नहीं होता, इवन शादी ब्याह में भी एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं।
तो इस तरह से वो परिवार तो टूट ही जाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो ज़िंदगी भर बनी ही रहती हैं, और वो जो कड़वाहट है वो सारे रिश्ते नातों को तोड़ देता है। अच्छे बुरे का स्वभाव तो सबका होता ही है, लेकिन उसमें काफ़ी परेशानियों को भी झेलना पड़ता है। अच्छे को अच्छा मिले और बुरे को बुरा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो चाले चलता है वो जीत जाता है, टेम्परली ज़रूर जीतता है, लेकिन शुरुआत में तो बुरे इंसान की जीत होती है। अल्टीमेटली जो होगा उसका रिज़ल्ट तो बाद में आएगा, पर इस वक्त क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है जो कि चाहता है कि हम सारा पैसा हड़प लें या सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर लें, उसके लिए वो मीठी मीठी चिकनी चुकड़ी बातें करते हैं। वो हमेशा अपना बड़प्पन दिखाते रहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है इस परिवार के लिए। आपने क्या किया? आपने तो बैठे बैठे खाया है। आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने तो ये किया, पूरे परिवार के लिए ये किया। आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। हमने किया, आपने भोगा। आप तो ज़िंदगी भर हमारा खाते रहे। आपने कुछ भी नहीं किया, हमने सब कुछ किया। किया कुछ नहीं होता है, बैठे बैठे सब कुछ खाया होता है। सामने वाला बेचारा दब जाता है। उसने भले ही 1000 बार हेल्प करी होगी, लेकिन वो सोचेगा कि पता नहीं ये तो बोल रहे हैं, सच ही होगा, ऐसा ही होगा। असल में होता ही है कि वो डरपोक होता है, अपनी ज़बान वो खोल नहीं सकता है। अपना मुंह खोलकर अपना पॉइंट रखना उसे आता ही नहीं है। उसे हमेशा किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट इस वक्त क्योंकि उसके पास नहीं है, वो दब जाता है और चुप रह जाता है। और जो इंसान बुरा होता है वो उसकी हिम्मत तो और बढ़ जाती है कि सामने वाला तो कुछ कह नहीं रहा है, वो और दबाता है और दबाता है, और इस तरह से वो हमेशा ये फील करवाता है दूसरों को कि यही बड़ा है और इसी ने सब कुछ किया है, इसने बहुत त्याग किया है, इसलिए सब कुछ इसी को चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने क्या किया आप वो भी देखिए, और यदि आपको कोई दबा रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए कि उसकी सच्चाई कितनी है। और यदि हम किसी को दबा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि हमारा स्वभाव यदि गलत है तो हमें उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। घर के परिवार के लोग जो सभी बैठकर मिलजुल कर कुछ डिस्कशन करते हैं, एक निर्णय पर आते हैं, तो उस निर्णय को भी कुछ लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे ही कोई चीज़ हड़पने का मौका मिला वो उसे हड़प लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, और सामने वाले को इसकी कोई खबर भी नहीं होती है। हो भी जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि सामने वाला तो हड़प चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बुरा इंसान है उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, वो लूटता रहता है और सामने वाला लुटता रहता है, और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ऐसे केस में वो तड़प तड़प कर या तो अपना बीपी बढ़ा लेता है, तबीयत ख़राब कर लेता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उसी पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में वो इंसान तकलीफ़ में होता है, और उसके जो साथी होते हैं वो उसे समझाते हैं कि देखो परेशान मत हो, जो अच्छा है जो न्याय है वही होगा, भगवान सब कुछ कर देगा। लेकिन असल में क्या होता है, वो इंसान फिर भी थोड़ी सी उसको तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन उसे पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि ये जो सोल्यूशन है उसका उसे कोई सोल्यूशन, सही सा सोल्यूशन उसे चाहिए होता है, जो कि वो कर नहीं पा रहा होता है, और घर के लोग भी उसे समझा रहे होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें कई लोगों के साथ मिलकर इस समस्या का जो डिस्कशन है वो ज़रूर करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें किसी न किसी का सपोर्ट मिले, तो हमेशा सपोर्ट नहीं मिल सकता है, आपको खुद अपना स्टेप उठाना होता है। पर हाँ, क्योंकि घर में कुछ बुरे लोग हैं तो आपका स्टेप उठाना बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि आपने मुँह खोला कि नहीं, लोग आपको दबाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि मुझे ऐसा जवाब मिलेगा, और आप चुप रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सारे पॉइंट्स को समझें कि सच्चाई क्या है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या सचमुच में मेरा कोई हक है, या जो लोग कह रहे हैं वही सही है या नहीं है। आपको नहीं समझ में आता, आप अपने जो क्लोज़ के लोग हैं, जो आपके बहुत ही अच्छे साथी हैं, आप उनसे डिस्कस करें, समझें, और इसको किस तरह से इसका जो आपकी जो टेंशन है वो कैसे दूर हो सकती है। वो टेंशन तभी दूर होगी जब इस प्रॉब्लम का कोई सही सॉल्यूशन सामने आएगा। और जो बुरे लोग हैं वो हमेशा आपको ही गलत ठहराएंगे, लेकिन यदि आप गलत नहीं हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ खुद उठाएं, कोई स्टेप लें। ये इस बात के लिए वेट ना करें कि कोई आएगा मेरी मदद करेगा। हम किसी के साथ बात करेंगे तो वो लोग आकर हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन सामने आप किसी को बुलाएं, लेकिन वो क्या जानता है आपकी क्या समस्या है? क्या वो जानता है कि वो आपके साइड में यदि वो कोई टॉपिक उठाएगा भी तो सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाले के पास क्या सबूत हैं, आपके पास क्या सबूत हैं? आप सबूत कलेक्ट करें, अपना पॉइंट को सही से रखना जानें,
यदि आप पॉइंट रखेंगे सामने वाला चिल्लाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमें इसके बदले में क्या सच्चाई है, क्या बोलना है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते नाते होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, और अब तक यदि कोई व्यक्ति जो अच्छे स्वभाव का है वो चुप रहा है, तो वो इसलिए चुप रहा है क्योंकि वो अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहता है, उन्हें तोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए वो बुरी बातें या किसी पर इल्ज़ाम लगाना वो नहीं करता है, क्योंकि वो सबके साथ अच्छे से रहना चाहता है। तो इस वक्त जब वो एक तरह के फ़ाइट में वो घुस रहा है, तो उसे फाइटिंग भी कामली करना ही बहुत अच्छा रहेगा। कामली का मतलब है कि वो किसी पर इल्ज़ाम लगाए कि तुमने वैसा किया, ऐसा ना कहें, क्योंकि कोई अच्छा भी इंसान है, यदि उसको आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर कि तुमने ऐसा किया या आपने ऐसा किया, तो उसे बुरा लगता है। तो उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाने के बजाय आप सिचुएशन को बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ जिससे मुझे ये तकलीफ़ हुई है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ था। मतलब ये मत कहिए कि आपने किया, क्योंकि वो सामने अच्छा सीधा साधा इंसान भी है, तो वो भी एकदम से जो आपके सही बारे में कुछ सोचना भी चाहता है, जैसे आप उस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे उस सामने वाला परेशान हो जाएगा। तो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय ये बेटर है कि हम कूलली ये कहें कि ऐसा हुआ था जिसके कारण ये ठीक नहीं था, लेकिन फैक्ट ये था, लेकिन ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया था। तो वो सामने वाला उस सिचुएशन को समझेगा, क्योंकि सामने वाला सब कुछ जानता है कि वो बेईमान है या जो भी है। लेकिन क्योंकि आप परिवार को बना के रखना चाहते हैं और स्मूथली आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके रिश्ते नाते बने रहें, तो ये ज़रूरी है कि आप रिश्तों को बनाते हुए ही आगे बढ़ें। आप फाइटिंग में सामने वाला गाली गलौज कर रहा है तो आप भी गाली दें, उससे कोई समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि और किसी की जानें जा सकती हैं और ज़िंदगी भर के रिश्ते टूट सकते हैं। तो बेटर है कि हम सामने बैठे बात करें, लेकिन तरीके से बात करें, क्योंकि सामने वाला तो हमेशा हमला करने को तैयार है। तो हम भी अपने साथ किसी अच्छे लोगों को रखें, अच्छी तरह से, जो न्यायपूर्वक रख सकता है। और उससे पहले आप खुद समझें कि आपके साथ कितना न्याय है, आपने क्या सही किया है, क्या नहीं किया है, क्या वाकई में आपका हक बनता है, जो चीज़ आप चाहते हैं कि वहाँ से मिले, क्या आप उसके हकदार हैं। उसके बारे में जानने के बाद ही आप स्टेप्स आगे बढ़ाएं। पर ये सोच के बैठ जाना कि कोई मदद करेगा या जो भी होगा न्याय होगा, अच्छा होगा, भगवान सब कर देगा, तो भगवान भी नहीं करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोशिश खुद करनी होती है, कोई आकर मदद नहीं करता है। हाँ, ईश्वर जो मदद करता है वो करेगा। कब? जब हम न्यायपूर्वक अच्छी तरह से हम रिश्तों को बनाते हुए हम तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान की मदद ज़रूर मिलेगी इन सब को करने से पहले। और यदि इन सब से भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो उसका एक और उपाय है कि हम एक स्टेप और आगे जाएं, कि हम थोड़ा सा कोर्ट कचहरी तक भी यदि जाना चाहते तो आप जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी आपको पहले अपनी कोशिशें करनी होती हैं, और 99% केसेस में कोशिशें सफल होती हैं, काफ़ी कुछ मिल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़े तो होना ही बेटर होता है, क्योंकि अभी जो कुछ मिलता है आप सोचते हैं हमें बहुत कम मिला, वो कम नहीं होता है। जो कुछ भी मिला वो आपके लिए एक खजाने के बराबर है, एक डायमंड के बराबर है, जिसे आप सही तरीके से आप प्यार से उसे लेते हैं, एक गिफ्ट के तौर पर लेते हैं, और उसे आप तरीके से कहीं पर इन्वेस्ट करके बढ़ा के कुछ अच्छे डिसीजंस लेकर या बच्चों की पढ़ाई में उसे आप उपयोग करते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो जाएगा। जिसे हमने छोटा सा अमाउंट सोचा था वो छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हाँ, उतना सब कुछ जो हम चाहते थे वो हमें मिल जाता, तो पता नहीं हम उसकी देख रेख कर पाते या नहीं कर पाते। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो भी जो मिला है हम उसे कैसे बढ़ाएं, उसको हम पॉजिटिव वे में, एक राइट वे में किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ करें, ये डिसीजन लेना हमारा अपना डिसीजन है। हमें इसे ज़रूर अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, और इस बारे में भी किसी से डिस्कस करना चाहिए या जानकारी लेनी चाहिए। और यदि कोर्ट कचहरी तक जाना ही पड़ता है तो हम पहले लॉयर से सच बोलकर, सच्चाई को सामने रखकर पहले हम डिस्कस करें। और जब कुछ सही रहेगा, जब हमें लॉयर कुछ हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो हम उसे ध्यानपूर्वक समझें कि क्या ये सब सही है। तो लॉयर से हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि लीगली हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उनकी बातों को ध्यान से समझें और फिर एक राइट डिसीजन लें, और अपनी जो भी समस्या है उसे डिस्कस करके या सॉल्व करके हम खुश रह सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम ठीक है चला गया जाने दीजिए, नहीं, हमारा हक है, हमें लड़ना है, लेना है, लेकिन यदि सामने वाले का भी हक बनता है तो उसे खुशी से देना है। ये नहीं कि हम लूटने लगें, सब कुछ हमारा हो जाए, सब कुछ हमारा हो जाए। यदि हम यही सोचते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। जो लोग ख़राब होते हैं ना,
वो लोग इल्ज़ाम लगाने में नंबर 1 होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। वो हर जगह अपना ही धाक जमाएंगे, आप पर धाक जमाएंगे, आप पर आरोप लगाएंगे। यदि आप कभी आवाज़ भी उठाना चाहेंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव वे में सबूतों के साथ या कुछ ठोस बातों के साथ सामने आएंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन इस बात पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब तक आप एक अच्छे व्यक्ति थे तो अब भी आप अच्छे ही बने रहें, अपने तथ्यों को सामने रख रहे हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को आप अच्छी तरह से रखें, लेकिन इल्ज़ाम लगाते हुए नहीं, एक पॉजिटिव वे में रखें कि हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें ये न्याय है कि हमें ये चीज़ मिल सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली ईश्वर भी आपकी मदद करेगा और आपकी ज़रूर हेल्प होगी। कई बार ऐसा होता है कि यदि सामने वाला चुप है क्योंकि वो अपने रिश्तों को बना के रखना चाहता है, तो सामने वाला जो दबा रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है, वो सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि वो सीधा है, सारे रिश्तों को बना के रखना चाहता है, तो वो सीधा साधा बेवकूफ़ है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने अच्छे संस्कारों के कारण आज चुप है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि वो आपसे कहीं ज़्यादा होशियार है और वो सब समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्तों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चुप है। चुप का मतलब दब नहीं रहा है, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, वो समझ रहा है कि आप कितने बेवकूफ़ हो, किस तरह से अपनी चालें चल रहे हो, लेकिन वो आगे चलकर आप ही को एक बार में दबा देगा, क्योंकि सच्चाई उसके साथ है, फैक्ट्स उसके साथ हैं। लेकिन इस बात को वो सामने वाला बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका तो यही स्वभाव है कि वो सामने वाले को अच्छे से दबाए, इल्ज़ाम लगाए, चोरी करे, झूठे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन सामने वाला जब अच्छे संस्कारों वाला है तो वो आज चुप है, पर जब टाइम आएगा तो वो अपना सब कुछ वापस ले लेगा। पर यह भी है कि जो इंसान चुप रहता है अच्छे संस्कारों के कारण, उसे बेवकूफ़ भी बनना पड़ता है, क्योंकि जो ख़राब व्यक्ति है वो तो लूटते ही जा रहा है, ज़िंदगी भर लूटते ही जा रहा है, और आप चुप हो चुप हो चुप हो, सोचोगे कि कभी हो जाएगा, कभी जब टाइम आएगा तब देखेंगे, तो वो टाइम आने तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये भी ज़रूरी है कि राइट टाइम राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने लोग बेईमान लोग हैं उनको समझना चाहिए कि जब कर्म की खानी पड़ती है ना, जब कर्म का फल मिलता है ना, तो ऐसा भुगतना पड़ता है कि सामने वाला मतलब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा, और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन आप दुखी हैं। और जो सीधा साधा है उसे भी ये समझना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर दुखी क्यों रहे, वो राइट टाइम राइट डिसीजन ले, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अपने अपने मुंह को खोले, या फिर कोई राइट बात को राइट टाइम पे सही तरीके से रखना सीखे। उसे नहीं समझ आ रहा है तो किसी अच्छे लोगों को, जो होशियार लोग होते हैं, उनसे कुछ समझे और इस बात का डिस्कशन करके इसका जो सोल्यूशन है राइट टाइम में ही हो जाता है, तो आगे के जो टेंशन्स हैं वो नहीं रहती हैं। क्यों एक सीधा साधा इंसान ज़िंदगी भर टेंशन से ही ज़िंदगी गुजार दे, पूरी उसकी ज़िंदगी ही टेंशन में बीत जाती है, वो परेशान होता है, घर वाले भी उससे रिक्वेस्ट करते रहते हैं या रोते हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन पूरे परिवार के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता है। इससे अच्छा है कि लोग यदि अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, एक इंसान को अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राइट टाइम राइट डिसीजन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और एक और बात है कि जो बेईमान लोग होते हैं वो तो काफ़ी शातिर होते हैं, और जो सीधा साधा व्यक्ति होता है वो भी सारी चालें समझ रहा होता है, लेकिन शायद उसके पास उतनी हिम्मत नहीं होती है। जब किसी तरह वो हिम्मत करके वो खुद या किसी का सहारा लेकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी आवाज़ को दबा देता है। उसने कोई बात शुरुआत करी कि नहीं, उसकी आवाज़ को तुरंत दबा देता है। कैसे? ज़ोर से बोलकर। उसने जिस टोन में बात करी है, सामने वाला उससे भी एक टोन बढ़कर ऊंची आवाज़ में बात करता है, ताकि सामने वाला थोड़ा घबरा के डर जाता है, और इस तरह से 90 या 99% बातें वो कह ही नहीं पाता है, उसे दबा दिया जाता है। क्योंकि जो बेईमान है उसे पता है कि वो क्या कहने जा रहा है, और वो जो कहने जा रहा है वो बहुत ही ठोस सॉलिड पॉइंट है, तो वो उसको वो ना बोल सके, इसलिए वो पहले ही ज़ोर से अपनी ऊंची आवाज़ में बोलता है। लेकिन ऐसे में जो नहीं डरता है, अपनी बात को कह देता है, भले ही उनसे ऊंची आवाज़ में ना सही, धीरे से ही सही, हो सके तो उससे ऊंची आवाज़ में बात करे, और यदि उतनी हिम्मत नहीं है तो नॉर्मल टोन में ही सही अपनी बात को वो यदि सही से रख पाता है, पूरी तरह से अपनी बात को कंप्लीट करता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, जो कुछ भी हुआ है उसके साथ यदि वो कहता है, तो उसका पावर बढ़ जाता है, और सामने वाले को दबना ही पड़ता है। भले ही वो ऊपर से बिहेव करे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो आखिरी दम तक कोशिश करेगा ही करेगा आपको दबाने की। लेकिन यदि आप में हिम्मत है, आप में सच्चाई है, आपके साथ में सच्चाई है, तो अपनी सच्ची बात को आप रखें, किसी भी तरह रखें, कम से कम एक कदम तो उठाएं।
एक कदम 2 कदम उठाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि सब आप ही का साथ देंगे। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है ये कहा जाता है, लेकिन वो तभी जीत होती है जब एक इंसान जो सच्चा है वो कोई कदम भी उठाता है, वो सोचे कि मैं तो सच्चा हूँ, मेरे साथ न्याय होगा। तो नहीं, कभी आपके साथ न्याय नहीं होगा। आप पूरी तरह से दबा दिए जाओगे। आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी टैलेंटेड हो, आप कभी आगे नहीं आ सकते, ना ही आपका कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप अपना साथ खुद देते हैं तब ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा, लोग भी आपकी सहायता करेंगे, और सच्चाई की तभी जीत होती है। ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं तो बेवकूफ़ हैं तो बेवकूफ़ ही बनते रहेंगे। जो पापी है वो तो पाप करता ही रहेगा और वो जीतता ही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको होशियार बनना होगा और सारे तथ्यों के साथ ही सामने आना होगा, अपनी बात को उस तरीके से रखना होगा। और एक और बात है कि ये कहा जाता है कि जो संस्कारी है उसको अपने संस्कारों के साथ ही बात करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सामने वाला कितना भी बुरा हो, यदि वो आपके बहुत ही क्लोज़ है तो आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे भी बना रहे। इस तरह से ना हो कि रिश्ता टूट जाए। कम से कम कभी मिलने पर 2 बात कर सकें, कभी शादी ब्याह में एक दूसरे के घर आ जा सकें, कभी बच्चों से एक दूसरे की मुलाकात करवा सकें। ऐसा रिश्ता यदि बना रहना है तो अपने आप एक हद में रह के तरीके से अपनी बात को रखें। सामने वाले पर बड़े बड़े मतलब ब्लेम लगा कर या फिर उस पर गालियाँ गलौज करके, सामने वाला गाली गलौज कर रहा है तो आप भी गाली दें, वैसा ना करके आप तरीके से, आपका काम है अपनी बात को रखना और अपना जो सॉल्यूशन है उसे निकलवाना। ये नहीं कि सिर्फ बात रख दी और हो गया हमारा काम, वैसा नहीं। आपका सॉल्यूशन आना है, उसका तरीका गाली तो है नहीं, तो जो है हम उसी को पकड़ेंगे और वही करेंगे, तो जीत तो हमारी ही होगी। इस बात का ध्यान रखें। और मैं समझती हूँ कि यदि मैं कुछ लोगों की भी यदि मदद कर पाई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। यदि आपके साथ कोई ऐसा कोई इशू है तो ज़रूर शेयर करें, और यदि आपके जो कमेंट्स हैं वो दूसरों की हेल्प कर पाते हैं तो डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।